हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु आपको आशीष करे कि इन दिनों में हम प्रार्थना के लिए यूट्यूब के द्वारा जमा हो रहे हैं और प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जैसे हमने अनाउंस किया था संडे के दिन कि मंगलवार के दिन हम सब मिलके कलीसिया मिलके प्रार्थना करेंगे। और संडे को हमने वचन सुना कि किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर को कहा कि प्रभु अगर इस नगर पे 50 भी लोग धर्मी मिले तो क्या उस नगर को तो बचाएगा या फिर नाश करेगा। परमेश्वर राजी हुआ कि मुझे अगर उस नगर में 50 भी धर्मी मिलेंगे तो मैं उस नगर को नाश करने से मैं बचा दूंगा। उसी प्रकार मूसा ने भी जब परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों को ऊपर भड़का, उस समय में मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु तू क्रोधित मत हो, तू दया कर, उन लोगों के ऊपर अनुग्रह कर। अगर तू इन लोगों को अगर तू मार डालेगा तो तेरी योजना, तेरा प्लान कामयाब नहीं होगी। जिस योजना से तूने इजराइल लोगों को मिस्र से बाहर निकाला वो योजना वो कामयाब क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फिर हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर क्या किया, पछताया। उसी प्रकार आज जैसे हमने कहा था हम सब मिलके हम मध्यस्थी करेंगे, भारत देश के लिए नहीं परंतु राष्ट्र के लोगों के लिए, और परमेश्वर के बीच में हम खड़े रहकर प्रभु से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी करेंगे कि प्रभु तेरी योजना को तू क्या कर, बदल दे। उसी प्रकार हमेशा हम प्रार्थना के समय में कई वचनों को हम पढ़ते हैं, तो वापस फिर से एक बार हम कुछ वचन पढ़ेंगे। उस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 1 वचन से लेके 6 वचन तक हम सो पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब 18 अध्याय 1 वचन से 6 वचन। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसा ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। ओके, जैसे हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को कहा कि तू क्या कर, तू जा कुम्हार के घर में, वहां पर मैं जाके अपने वचनों को क्या करूंगा, मैं सुनाऊंगा। और जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा था वैसे यिर्मयाह उठा और कुम्हार के घर में गया और वहां पर देखा कि कुम्हार क्या कर रहा है, चाक के ऊपर मिट्टी का बासन, मिट्टी का बर्तन बना रहा था। और जब मिट्टी का बर्तन बनाने के समय में मिट्टी का बर्तन का आकार क्या हो गया, बिगड़ गया। कई बार उसने क्या किया, कोशिश किया, परंतु आकार बार बार क्या कर रहा था, बिगड़ रहा था। परंतु यिर्मयाह क्या किया, उस कुम्हार ने उस मिट्टी को फेंका नहीं, परंतु उसी मिट्टी से, अपने बुद्धि से, अपने सोच, अपने विचारों से क्या किया, एक उसी मिट्टी से क्या किया, नया बर्तन बनाया, उसको नया आकार दिया अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से। फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि यिर्मयाह, देखा तूने किस रीति से उस कुम्हार ने उस मिट्टी को एक आकार देके उसे बर्तन बनाया। उसी प्रकार अगर तुम भी मेरे हाथ में अगर रहोगे तो मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, आकार दूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले परमेश्वर ने मिट्टी का इस्तेमाल किया और उसी मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को सृष्टि, मनुष्य को क्या किया, निर्माण किया। परंतु आज वही मनुष्य पाप में फंस गया, उसका आकार बिगड़ गया, उसके सोच विचार बिगड़ गए, उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होता है। और जिसके वजह से आज पाप बढ़ने के कारण, बुराइयां बढ़ने के कारण वो हर जगह में कोरोना वायरस फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है और लोग अलग अलग प्रकार से मर रहे हैं। तो उसके लिए चर्च हमारा करते हुए हैं, हम क्या करेंगे, कलीसिया मिलकर आज मध्यस्थी करेंगे ताकि ये भारत देश में जो भी पाप है प्रभु क्या करे, उनको क्षमा करे, हम उनके लिए पश्चाताप करें। क्योंकि प्रभु धार्मिक लोगों को नाश करने से खुश नहीं होता। हमने पढ़ा वचन कि परमेश्वर खुश नहीं होता कि अधर्मी लोग मर जाए, दुष्ट लोग मरे, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी में जो भी व्यक्ति है अपने पापों से क्या करे, मन फिराए।
तो इसके लिए आज हम कलीसिया मिलके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको एक मौका दे, उनका हृदय में प्रभु उनके हृदय को छू ले और पश्चाताप करे, और परमेश्वर हमारे जो संसार के अंदर जो संकट आया उसे परमेश्वर में क्या दे, छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन। यशाया उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ओके, अभी परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम क्या करें, आपस में क्या करें, वाद विवाद, वाद विवाद करें। आपस में मतलब हम कलीसिया मिलकर परमेश्वर के साथ में क्या करें, वाद विवाद करें। पूरे सिर्फ भारत देश के लोगों का पाप नहीं परंतु पूरे राष्ट्र के लोगों का पाप लेके हम परमेश्वर के सामने क्या करें, उनके पापों को हम क्या करें, कबूल करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि पुराना करारों में महायाजक साल में एक ही बार अति पवित्र स्थान में जाता था, परंतु बाइबल में पत्रस में लिखा है हम भी परमेश्वर के कौन है, याजक है। तो याजक का काम क्या है, लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए पश्चाताप करना, उनके लिए क्षमा मांगना। तो चर्च आई इस वक्त हम सब खड़े होकर हम सबसे पहले हम क्या करें, हमारे भारत देश के लिए हम क्या करें, क्षमा के लिए, उनके पश्चाताप के लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें, मध्यस्थी करें कि प्रभु जो कुछ उन्होंने पाप किया, उनका पाप कितना भी बड़ा लाल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, प्रभु तूने जो लहू बहाया उस लहू के द्वारा तो क्या कर, उनको क्षमा कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए चर्च इस वक्त अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। ऐसे वक्त के इस क्षण के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला प्रार्थना करूं, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज जो भी पाप हो रहा है इस संसार के अंदर प्रभु देख रहा है, क्योंकि प्रभु की आंख इस पृथ्वी को पलगी हुई है। और आज प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे। प्रभु प्लीज, आज जो कुछ इस संसार में पाप हो रहा है और जो कुछ अधर्म हो रहा है, जो दुष्टता हो रही है, जो लोग पाप कर रहे हैं, वो सत्य के जान के प्रभु जी, ओ प्रभु जी गलत रास्ते में जा रहे हैं, वो सच्चाई को छोड़ के प्रभु जी, ओ प्रभु जो अंधकार के रास्ते में जा रहे हैं, आज सारे लोगों को मां के हाथों में सौंपते हैं। इस पृथ्वी के प्रभु जी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर हर प्रभु जी भाषा बोलने वाले, हर जाति हर धर्म के लोगों को हम आपके सामने लाते हैं। जो कुछ उन्होंने प्रभु मां के गर्भ से लेकर अभी तक जो कुछ पाप किया, जिसकी वजह से प्रभु जी जो पीड़ा उनको भुगतनी पड़ रही, प्रभु जिस पाप के कारण प्रभु उनको प्रभु जी कोरोना वायरस से प्रभु जी वो प्रभु बीमार से गुजरना पड़ रहा है, अगर ये पाप के वजह से आए प्रभु, उसके लिए हम माफी चाहते पिता, उन्हें माफ कर, क्षमा कर प्लीज प्रभु। हम उनके लिए पश्चाताप करते हैं, उन्होंने जो कुछ पाप किया है आपके सामने हम कबूल करते हैं। जो कुछ उन्होंने गलत काम किए, वे विचार किया, मारपीट किया, खून खराबा किया, वो सच्चाई को छोड़ के, वो सृष्टिकर्ता को छोड़कर वो सृष्टि की आराधना की होगी। प्रभु हम उनके लिए माफी चाहते हैं, प्लीज प्रभु तू क्षमा कर। प्रभु तूने कहा है वचन, प्रभु यशाया पहला अध्याय उसका 18 वचन में, तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग की क्यों ना हो, वो उनकी नाई शुभ्र किए जाएंगे। आज प्रभु इस भारत देश के नहीं परंतु संसार का पाप प्रभु जी एक लाल रंग के समान है आपके सामने, परंतु आपके पवित्र लहू के द्वारा उनके पापों को धो दे प्रभु, तू क्षमा कर प्लीज प्रभु, तू क्षमा कर। आज जो बीमारी प्रभु आ रही है, जो महामारी फैली हुई प्रभु, अगर पाप के द्वारा आई प्रभु से, जो पाप के कारण आई प्रभु, प्लीज तू माफ कर, क्षमा कर। अगर तेरा प्रकोप, तेरा क्रोध, तेरा गुस्सा प्रभु इस पृथ्वी पे आया है प्रभु, तो उसके लिए प्रभु माफी चाहते, क्षमा चाहते। पाप के वजह से तेरे गुस्से में है प्रभु, हम माफी चाहते, प्लीज तू माफ कर, क्षमा कर प्लीज प्रभु, तू क्षमा कर। तेरे लहू से हर एक लोगों को तू पवित्र कर, शुद्ध कर। तूने जो लहू बहाया उस लहू के द्वारा हर एक को प्रभु तू क्षमा कर। राज एक बार
तेरी दया और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर उतर आए। अगर तूने सोच लिया, तूने ठान लिया प्रभु कि कोरोना वायरस के द्वारा लोग मर जाए, उनके पाप का दंड उनको मिलने दे, पाप का प्रभु जी फल उनको मिलने दे। अगर तूने सोचा है मेरे खुदा, प्लीज तू एक बार फिर से उनके ऊपर प्रभु तेरी दया उतर आने दे। तूने प्रभु तेरी दया उतर आने दे, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर उतर आए, ताकि वो लोग प्रभु जी फिर से उनको प्रभु से जीने का मौका मिलने दे। प्लीज प्रभु, प्लीज उनको माफ कर, क्षमा कर, उनके मनों को बदल दे, उनके हृदय को बदल दे, उनके सोच को बदल दे, उनके विचारों को बदल दे प्रभु। और आज फिर से एक बार हम आपसे प्रार्थना करते, तेरे लोग मिल के प्रभु हम उनके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। उनके प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी पाप किए प्रभु, उसके लिए प्रभु जी आपसे माफी दे, क्षमा चाहते, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे प्रभु। इसके लिए हम आपसे विनती करते, उन्हें फिर से एक बार एक प्रभु क्षमा कर। तू क्षमा का परमेश्वर है और प्रभु तेरी दया उतर रहा है। आज इस भारत देश के ऊपर तेरी प्रभु दया उतर रहा है, इस सारे राष्ट्र के ऊपर तेरी दया उतर रहा है, इस पृथ्वी के सारे लोगों के ऊपर तेरी दया उतर रहा है। हजारों संख्याओं में प्रभु हर दिन लोग मर रहे प्रभु से, ओ कोरोना से लोग प्रभु जी ओ प्रभु मर रहे प्रभु से, लोग आत्महत्या प्रभु, जिनके पास रोटी नहीं खाना नहीं प्रभु, लोग आत्महत्या मर गए प्रभु से। वो ट्रेन एक्सीडेंट में एक साथ में प्रभु जी 16 से प्रभु 15 से 16 लोग मर गए प्रभु। आज अलग अलग रीति के द्वारा लोग मर रहे प्रभु। प्लीज प्रभु ये दुर्घटनाएं, ये महामारी, ये मुसीबत, ये परेशानी हम देख नहीं सकते प्रभु, हम तो मनुष्य है प्रभु जी, तू तो परमेश्वर है प्रभु जी। इस सृष्टि को तूने अपने हाथों से बनाया, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से बनाया। जैसे हमने प्रभु जी ओ प्रभु जी आपने प्रभु जी हमने वचन पढ़ा प्रभु जी यिर्मयाह में प्रभु जी कि प्रभु वो कुम्हार प्रभु जी वो मिट्टी से प्रभु आप प्रभु मिट्टी को आकार दे रहा था, मगर उस आकार देने के समय में बिगड़ रहा था प्रभु जी। वो प्रभु मिट्टी को आकार नहीं मिल रहा था, परंतु उस मिट्टी को उसने फेंका नहीं, परंतु अपने बुद्धि ज्ञान से उसने उसी मिट्टी को एक आकार दिया प्रभु। आज फिर से प्रभु तू कुम्हार है प्रभु जी, इस संसार का आकार बिगड़ गया प्रभु। ओ प्रभु जी जो बर्तन टूटने आया है प्रभु, आज फिर से एक बार तू कुम्हार है, हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इस पूरे राष्ट्र को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपके सामर्थ्यशाली हाथों में रखते प्रभु। फिर से एक बार तू बना प्रभु, उसको तोड़ मोड़ प्रभु, एक नया आकार दे, एक नया रूप दे प्रभु, एक नया रंग दे प्रभु। फिर से प्रभु सृष्टि को नया बना, सृष्टि को नया बना दे प्रभु, और तेरी दया दिखा दे, तेरी दया दिखा प्रभु, तेरा अनुग्रह दिखा प्रभु, और तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे प्रभु। प्लीज यीशु राजा तू कार्य चमत्कार कर, प्लीज प्रभु तू कार्य चमत्कार कर, प्लीज प्रभु तू कार्य और चमत्कार कर, तेरी महिमा होने दे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तू प्रभु तूने जो लहू बहाया, उस लहू के द्वारा प्रभु सारी दुनिया को तू बचाने वाला परमेश्वर है, सारे पृथ्वी के लोगों को बचाने वाला है। तूने वो लहू बहाया है, सारी
दुनिया को बचाया है तूने, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, ओ प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा इन लोगों को प्रभु, संसार के लोगों को तो शुद्ध पवित्र कर प्रभु, तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा उन्हें माफ कर, क्षमा कर। आज प्रभु तूने जो लहू बहाया प्रभु, वो कीमती प्रभु से, वो बहुमूल्य है प्रभु से। उस लहू के द्वारा तू हर एक को शुद्ध कर, हर एक के मनों को पवित्र कर, हर एक के मनों को, हृदय को प्रभु से, पूर्ण रीति से प्रभु से तू पवित्र कर, शुद्ध कर, ताकि कोई भी व्यक्ति पाप न करे और तेरी महिमा होने दे। और प्रभु तेरे कामों को देखना चाहते हैं, तेरे कामों को देखना चाहते हैं, तेरे चमत्कार को देखना चाहते हैं। तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे, तेरा कार्य होने दे। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू प्रभु से हम विश्वास करते प्रभु। ओ प्रभु यशायाह की किताब उसका पहला 18 वचन के अनुसार प्रभु हमने वाद विवाद किया, हमने प्रार्थना किया प्रभु, सारी जाति के लोगों के लिए तूने लहू बहाया और प्रभु उनके पाप जितने लाल थे प्रभु आपने शुद्ध और पवित्र किए हैं। हम विश्वास करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम इस पूर्ण रीति से इस पृथ्वी को आपके हवाले किया है और आपकी महिमा होने दे। तूने दया उतारा है, तूने अनुग्रह भेजा है, तूने तेरा प्रेम भेजा है प्रभु से, और तू ही बचाने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप कार्य किए प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारे गौरव आदर में माफी को मिले। धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं प्रभु ने लोगों को क्षमा किया? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 24 अध्याय का भजन संहिता उसका 24 कम पढ़ेंगे। 24 कम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 24 अध्याय पहला वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ओके, यहाँ पर लिखा है भजन से 24 अध्याय उसके एक वचन में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब किसका है? यहोवा का। किसका है? परमेश्वर। शैतान का है? नहीं। बीमारी का है? नहीं। किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। तो आज जो कुछ है पृथ्वी के अंदर वो सब परमेश्वर का है, परमेश्वर के लोग के द्वारा खरीदा है। हालेलुया। और जगत और जो भी उसमें निवास करने वाले सब किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हालेलुया। तो कोरोना वायरस इस संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। जो कुछ है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है सब किसका है? यहोवा का है। तो हम प्रार्थना करेंगे कोई भी बीमारी या कोई भी कोरोना की शक्ति इस संसार के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम जब युद्ध करेंगे, फाइट करेंगे कोरोना वायरस से, कि जो कुछ शक्ति कोरोना की जो फैल रही है वो आज पूरी तरह से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्योंकि इस राष्ट्र के ऊपर, इस संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के लोगों पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का। ये सब कुछ किसके है? परमेश्वर के। आइए हम प्रार्थना करें, हम आंखें बंद करें, हम सेकंड पॉइंट की ओर प्रार्थना करेंगे और जो कुछ जो शक्ति कोरोना वायरस की है उससे हम युद्ध करेंगे। प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से याकूब 4 अध्याय 7 वचन के अनुसार हम आपके अधीन आते हैं आत्मिक हथियारों को पहनकर, और प्रभु आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसा पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रभु कोरोना वायरस की प्रभु जी शक्ति कार्य कर रही है, जो अलग अलग रीति के द्वारा जो कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु जी, और प्रभु आज कोरोना वायरस के द्वारा
कई लोग प्रभु जी मारे गए, लाखों संख्या में लोग मारे गए। कई लोग प्रभु जी, कई लोग कोरोना वायरस के शिकार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु। लोगों के अंदर डर है प्रभु जी, और कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया, लोग प्रभु जी चल चल के हजारों किलोमीटर अब अपने गांव में जा रहे हैं। लोग प्रभु जी रास्ते में थक कर प्रभु जी वो प्रभु बेहोश होकर मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे प्रभु, अलग अलग रीति के द्वारा आज प्रभु जी लोग मर रहे हैं। परंतु प्रार्थना करते हैं, जो कुछ इस पृथ्वी के अंदर है, चाहे मनुष्य प्राणी से लेके हर प्रभु जानवर तक, जो कुछ चीज है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में निवास करने वाले सब यहोवा का ही है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा पृथ्वी के सारे लोगों को खरीद लिया है, और इस संसार के अंदर कोई भी शैतानी शक्ति या किसी प्रकार की प्रभु जी बीमारी की आत्मा कार्य नहीं कर सकती। और जो कुछ कोरोना की शक्ति, कोरोना की आत्मा या कोरोना वायरस की शक्ति जो अलग अलग राष्ट्र के अंदर लोगों के अंदर प्रवेश करके उनको मारने की कोशिश कर रही है, उन सारी आत्मा, उन सारी शक्तियों को, कोरोना की बीमारी, कोरोना की शक्ति, तेरी सारी सामर्थ, तेरी ताकत को आज जब डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। अगर जो बीमारी पाप की वजह से आई है, अगर शैतान जो पाप की वजह से आई है, परंतु प्रभु ने इस संसार के लोगों के लिए हमने माफी मांगा, क्षमा मांगा, और पाप की वजह से जो बीमारी आई है, तेरा कोई हक नहीं है इन लोगों को, संसार के लोगों को छूने का, क्योंकि यीशु ने उनको माफ किया, क्षमा किया, और पाप के द्वारा आई हुई सारी बीमारी, कोरोना वायरस की बीमारी निकल कर चले जाए यीशु के नाम में। तेरा कोई भी अधिकार नहीं है इस संसार के लोगों के जीवन से निकल कर चले जाए यीशु के नाम में। अगर शैतान के द्वारा आई है, शैतान कान खोल के सुन लेना, तेरा कोई हक नहीं है मनुष्य को मारने का, मनुष्य के प्राणी को जीवन लेने का तेरा कोई हक नहीं है, उनके प्राण लेने का तेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर की है। परमेश्वर ने अपने हाथों से इस सृष्टि को बनाया है, और कोरोना की शक्ति, कोरोना की आत्मा जो शैतान के द्वारा आई है, उन सारी शक्तियों को हम धिक्कारते यीशु के नाम में। उसकी ताकत, उसकी कीटाणु जो फैल रहे हैं, दिन के दिन लोगों के अंदर फैल रहे हैं, आज पूर्ण रीति से हम खत्म करते यीशु के नाम में। कोरोना की प्रभु जी बीमारी का जड़ है प्रभु, जहां जड़ है प्रभु जी, वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस बार प्रभु संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं में प्रभु जो लोग फैले हुए प्रभु जी, जो संसार के लोग प्रभु जी बीमारी से प्रभु जी पीड़ित है, इसी वक्त प्रभु सारी बीमारी को हम रोकते यीशु के नाम में, हम रोकते प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे आप देख रहे प्रभु वो बीमारी बढ़ती जा रही प्रभु जी, लॉकडाउन बढ़ रहा है प्रभु जी, उसके वजह से संकट ही बढ़ रहे प्रभु, मुसीबत बढ़ रही प्रभु जी, परेशानी बढ़ रही प्रभु जी, मगर हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज बीमारी प्रभु जी खत्म होने दे यीशु के नाम में। आज से कोरोना की बीमारी बढ़ना बंद हो जाए यीशु के नाम में। और जितने भी प्रभु जी पेशेंट प्रभु जी कोरोना से पीड़ित है प्रभु जी, उनके ऊपर आपका सामर्थ उतर आने दे, आपका अभिषेक उतर आने दे, आपकी चंगाई की आत्मा उतर आने दे, आपका मान कार्य प्रभु जी हम रिलीज करते यीशु के नाम में, ताकि प्रभु हर बीमारी प्रभु से बीमारी का कार्य खत्म होने दें। और जितने भी बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाएं, जितने भी बच्चे, जितने भी जवान, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु कोरोना से पीड़ित है, हॉस्पिटल में जहां जहां उनको कहां रखा प्रभु जी, आपका सामर्थ उतर आए, आपका अभिषेक उनको पर उतर आए, आप उन्हें छू लेना प्रभु जी। और आपके नाम में प्रभु हम 100 तक का चंगाई मांगते हैं। यशाया प्रभु जी उसके 53 अध्याय में प्रभु जी आपने हर बीमारी की कीमत चुकाई प्रभु जी, आपने 39 करोड़ की मार खाई प्रभु जी, आपने सारे दर्द को सहन किया, हर बीमारी को आपने प्रभु आपके ऊपर ले लिया प्रभु जी। और ये वचन प्रभु जी आज पृथ्वी के सारे लोगों के जीवन में हम क्लेम करते यीशु के नाम में। प्रभु तूने कहा प्रभु जी मैं अपने वचनों को भेजकर मेरे लोगों को मैं चंगा करूंगा, जो जो प्रभु जी कोरोना से पीड़ित है प्रभु उनके शरीर के अंदर तेरे चंगाई के वचनों को हम रिलीज करते यीशु के नाम में। चंगाई का प्रभु जी सामर्थ्य हम रिलीज करते यीशु के नाम में। और आपके नाम से प्रभु वो प्रभु पूर्ण रीति से आपके पवित्र लहू का प्रभु जी सील मारते प्रभु जी, ताकि आज से प्रभु अभी से प्रभु जी कोरोना वायरस बढ़ना बंद हो जाए यीशु के नाम में। उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी कीटाणु पूर्ण रीति से खत्म होने दे यीशु के नाम में। और प्रभु तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे, और तेरा कार्य हम देखना चाहते हैं, तेरे चमत्कार हम देखना चाहते हैं। प्लीज प्रभु तो कार्य कर, प्लीज प्रभु तो कार्य कर, प्लीज तू कार्य कर, प्लीज प्रभु तो कार्य कर। और
तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। आज प्रभु तेरा कार्य देखना चाहते हैं यीशु नाज़री के नाम से। स्वर्ग के प्रभु जी चंगाई के दरवाजों को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। अद्भुत कामों को प्रभु जी, ओ प्रभु अद्भुत कामों के दरवाजे हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। जो चंगाई के दरवाजे, छुटकारे के दरवाजे, चमत्कार के दरवाजे जो बंद है प्रभु, आज हम खोलते यीशु के नाम से। हम खोलते यीशु के नाम से। आपकी दया के दरवाजे, अनुग्रह के दरवाजे, आपके प्रेम के दरवाजे हम रिलीज कर प्रभु जी खोलते यीशु के नाम में। और प्रभु एक चमत्कार हम देखना चाहते हैं जो संभव के प्रभु जी, जो दरवाजे बंद है प्रभु जी, ओ प्रभु जी उसको प्रभु तोड़ के प्रभु जी संभव के दरवाजों को हम खोलते यीशु के नाम में। और तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे प्रभु। आज प्रभु इस संसार को प्रभु जी और दवाई की जरूरत नहीं प्रभु जी, डॉक्टरों की जरूरत नहीं प्रभु, आज आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है प्रभु जी। और पूर्ण रीति से प्रभु जी इस संसार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और तू उन्हें चंगा कर प्रभु जी। और तेरी महिमा होने दे। और रात का सुरक्षा का 12 मांगते प्रभु जी, ताकि कोरोना वायरस प्रभु जी किसी मनुष्य के जीवन में प्रवेश न करे प्रभु जी। उसकी कीटाणु उसी व्यक्ति के अंदर, जिसके व्यक्ति के अंदर है प्रभु, उसी व्यक्ति के अंदर से जड़ से खत्म होने दे प्रभु जी, ताकि वो व्यक्ति चंगा होने दे प्रभु। उसके द्वारा प्रभु जी दूसरे लोग प्रभु जी बीमार न गिरे। और तेरी महिमा होने दे। आज प्रभु तेरे कार्य को हम देखना चाहते हैं। तो अद्भुत कार्य कर प्लीज प्रभु, तो अद्भुत कार्य कर। जो हमने सोचा नहीं प्रभु उससे बढ़कर कार्य कर, उससे बढ़कर कार्य कर। आज प्रभु देख रहे प्रभु ये शहर प्रभु जी, इस राष्ट्र प्रभु जी जो 24 घंटे प्रभु जी दौड़ने वाला था प्रभु, आज एक ही जगह में बैठ गया प्रभु जी, एक ही जगह में बैठ गया। कारोबार, बिजनेस, व्यापार, वो प्रभु सेवकाई, मिनिस्ट्री प्रभु जी सब कुछ रुक गया प्रभु जी। मगर अभी से प्रभु तेरी महिमा होने दे, तेरा कार्य होने दे। जो संसार के लोग नहीं कर सके, जो संसार की ताकत नहीं कर सकी प्रभु, आपका प्रभु जी चमत्कार होने दे, आपकी ताकत करने दे, आपके नाम की महिमा होने दे। और प्रभु इस संसार को प्रभु जी आजादी देना, तेरी महिमा तेरे कार्य होने दे। लेकिन प्रभु तो अद्भुत कार्य कर और आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। और प्रभु हम विश्वास करते हैं तो कार्य और चमत्कार करने परमेश्वर है, आप कार्य और चमत्कार करना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करता है प्रभु, तू जो चाहता है वो तू कर प्रभु से। ओ प्रभु तेरा राज जाने संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर तेरा राज जाने दे। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं तो मुझे उठाता है। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है।
तेरी दया तेरा अनुग्रह होता रहे प्रभु। तू जो चाहता है प्रभु वैसे कार्य होने दे प्रभु से, चमत्कार होने दे प्रभु। तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल दे और प्रभु तेरी महिमा प्रकट कर, तेरी महिमा प्रकट कर हर राष्ट्र के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर प्रभु तेरी महिमा प्रकट कर, तेरे चमत्कार प्रकट कर प्रभु, तेरी ज्योति चमकने दे और तेरे मैं प्रभु तेरे कार्य प्रभु जी प्रकट होना दे। प्लीज प्रभु तो अद्भुत कार्य कर, अद्भुत चमत्कार कर और आपके नाम की महिमा हो। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। प्लीज प्रभु तो कार्य कर प्रभु से। ओ प्रभु तेरा सामर्थ उतर आए, सामर्थ उतर आए, सामर्थ उतर कर, सामर्थ उतर आए। ओ प्रभु जी भारत देश में तेरे सामर्थ को रिलीज करता है, अमेरिका में प्रभु तेरे सामर्थ को रिलीज करता है। ओ जापान, फ्रांस, इटली में प्रभु से, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में प्रभु से, ओ हर देश के कोने कोने में प्रभु से तेरा सामर्थ हम रिलीज करते हैं, तेरे मान चमत्कार रिलीज करते प्रभु, तेरा अद्भुत कामों को रिलीज करते प्रभु से, तेरा छुटकारा रिलीज करते प्रभु, बड़े बड़े कामों को प्रभु से हम रिलीज करते प्रभु से। जो प्रभु 1.5 महीनों में नहीं हुआ प्रभु वो अब होने दे प्रभु से, इस वक्त होने दे प्रभु से, ओ प्रभु इस वक्त होने दे प्रभु और तेरी महिमा होने दे। तू चमत्कारिक परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य होने दे प्रभु। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा प्रभु, यदि मेरे प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु जो तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु हम आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु तुम उनके जीवन में कार्य कर, इस संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो असंभव है प्रभु वो संभव हो जाए, जो कठिन है वो आज आसान होने दे प्रभु से। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन प्रभु पूर्ण होने दे और तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा हो। तू जो चाहता है प्रभु तेरी महिमा प्रकट कर और तेरे कार्य होने दे। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे वचन में लिखा प्रभु जी, प्रभु यशायाह की किताब उसका 47 प्रभु अध्याय में 4 वचन लिखा है, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और वो इज़राइल का पवित्र है। हमारा छुटकारा देने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा है। ओके, तो पर छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है और इस वक्त हम प्रार्थना विश्वास करते कि प्रभु हमें क्या देता है? छुटकारा देता है। इस वक्त हम सभी अपने हाथों को ऊंचा उठा के प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु छुटकारा देने वाला तेरे ओर प्रभु तू है प्रभु से, और छुटकारा तेरे ओर से आया है। यशायाह उसका 47 4 वचन में प्रभु हमने पढ़ा कि तू सेनाओं का यहोवा है, तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और हम विश्वास करते प्रभु इस सुबह के वक्त में हमने जो प्रार्थना किया है तूने छुटकारा दिया है, आपने छुटकारा दिया है। इतने दिनों तक प्रभु जी लोग कोरोना वायरस से प्रभु जी डर रहे थे, कोरोना वायरस से मर रहे थे, कोरोना प्रभु जी वायरस से प्रभु जी वो बीमार थे। ओ प्रभु जो लॉकडाउन था या प्रभु दुकानें बंद थी, प्रभु मार्केट बंद थे, शोरूम बंद थे प्रभु से, और सब ट्रेन्स बंद है प्रभु जी, फ्लाइट्स बंद है प्रभु, एयरपोर्ट सब कुछ बंद है प्रभु, मगर आपने प्रभु सेनाओं के यहोवा ने इन सारे बातों से हमें छुटकारा दिया है। सिर्फ भारत देश को नहीं, हर पृथ्वी के लोगों को आपने छुटकारा दिया है। प्रभु सेनाओं का यहोवा हमारा छुटकारा देने वाला, सेनाओं का यहोवा वो पवित्र है, उसने हमें छुटकारा दिया है। प्रभु तूने हमें छुटकारा दिया है, तूने छुटकारा दिया है। हम विश्वास करते प्रभु से, और ये आज वचन हम क्लेम करते यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी 47 प्रभु चैप्टर भजन संहिता उसका 4 वचन हम क्लेम करते यीशु के नाम में तूने छुटकारा दिया है। 10%, 20%, 99% नहीं, परंतु 100% छुटकारा दिया है। 100% छुटकारा दिया है, 100% छुटकारा दिया। हम विश्वास करते प्रभु, और अभी से जो कुछ इन दिनों में जो बातें घटना घटी वो मिट गई है प्रभु, और अभी से हर राष्ट्र के अंदर नई नई बातें आप करने वाला है। आज से नई नई प्रभु जी खबरें हम सुनेंगे, नए नए प्रभु जी जो बातें हमने सोचे नहीं प्रभु वो खबरें हम सुनेंगे प्रभु से। अभी तक कोरोना बढ़ रहा था, लोग बीमार हो रहे थे, लोग मर रहे थे, परंतु अभी से प्रभु हम अच्छी अच्छी खबर सुनेंगे। न्यूज़पेपर में, मोबाइल्स में प्रभु से, टीवी में प्रभु जी, और मीडिया के द्वारा प्रभु ओ प्रभु में एक अच्छी अच्छी खबर मिलेंगे प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु जो दरवाजे बंद थे आपने खोल दिए, जो संभव था प्रभु तूने संभव किया। हमारे मन से, हृदय से
आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऐसा मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद है। धन्यवाद यीशु राजा, आपने छुटकारा दिया, आपने चमत्कार किए प्रभु, आपने संसार के लोगों को क्षमा किया प्रभु, आपने आपके मन को परिवर्तन किया प्रभु से, आपने मन को बदल दिया प्रभु से, और फिर से एक बार प्रभु एक जीने का राह आपने दिखाई। इसलिए हमारे मन से, हृदय से हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, आपने कार्य के चमत्कार किए। हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तूने कार्य किए, चमत्कार किए, हमारे मन से, हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, प्रार्थना का जवाब दिया, उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। फिर से एक बार प्रभु हम इस राष्ट्र को माफ के हवाले करते हैं, हमारे भारत देश के मंत्रियों को प्रभु, जो भी प्रभु जो लोग हैं, इन सभी को माफ के हवाले करते हैं। आपका सामर्थ, आपका अधिकार के अधीन आने दे प्रभु, और तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते प्रभु। ऐसे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो प्रभु इस प्रार्थना में जो लोग प्रभु जुड़े हुए हैं इस समय में, उन सभी को आशीष करते हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के प्रभु अपने घरों में बैठ के प्रभु इस प्रभु वीडियो के द्वारा प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उन सभी भाई बहनों को, उनके परिवार को हम आशीष करते हैं। उनकी हर घटी को जरूरत को पूरी करना, उनके खाने पीने में, हर प्रभु जी चीजों में तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष आने दें, और हर प्रकार की प्रभु जी मुसीबत परेशानी से उन्हें बचा कर रखना, और आपके नाम की महिमा करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष में करे। फिर मिलेंगे अगले संडे 9:30 बजे।